Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. अभी मेरी बर्थडे आ जाएगी तो सारे में सेलिब्रेट करेंगे, डांस, म्यूज़िक, पार्टी, ठीक है ना, इन्जॉयमेंट होगी। अच्छा, ये सारे चीज़ होने के बाद जो है ना, मैं जो हूँ जब ये सारी चीज़ों को जब इंजॉय कर लेता हूँ और अकेले हो जाता हूँ, तो फिर मैं ख़ुद से सवाल करता हूँ कि क्या मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है, खेल तमाशा और खेल कूद, इन्जॉयमेंट और इस तरह की अफरा तफरी। तो जब मैं अकेला होता हूँ तो मैं फिर ख़ुद से सवाल करता हूँ कि यही है मकसद क्या हमारे ज़िंदगी का, यही भाग दौड़ है। हर आज़ाद बंदा जो है ना, वो हमेशा अपने आप से सवाल ज़रूर करेगा कि क्यों हूँ मैं, क्यों कर रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में आने का मकसद क्या है। यही चीज़ें हैं बस, तफरी वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। इन्जॉयमेंट है अपनी जगह, लेकिन हर आज़ाद बंदा अपने आप से सवाल करेगा ये। और जो आज़ाद नहीं होगा, जो ग़ुलाम होगा, तो वो इसी भाग दौड़ में, इन्हीं मैट्रिक्स का शिकार हो जाएगा, इन्हीं ग़ुलामी का शिकार हो जाएगा। अच्छा, तो फिर इसका जवाब मुझे मिलता है क्योंकि मैं किताबी बंदा हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ और मुताला करता हूँ। मुझे कुरान मजीद के अंदर एक आयत नज़र आई थी कि हम लोगों ने, अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने जिनों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी था कि इबादत जो है वो असल इबादत वो है जो कि अमल की इबादत है, अमल वाली इबादत है, या फिर जो रूह की इबादत है। वही इबादत की असल डेफिनेशन मैंने आप लोगों को समझाई। अमल की इबादत मेन इबादत है। अच्छा, तो वो अमल किसके ताबे होने चाहिए? वो अल्लाह ताला की ताबे होनी चाहिए, अल्लाह की अताअत होनी चाहिए उस अमल के लिए। शर्त ये है कि उसमें अल्लाह ताला की अताअत, आप उसको, अल्लाह ताला ने जो फरमाया आप उसके मुताबिक अमल करोगे, ठीक है, अपने मर्ज़ी से आप कुछ नहीं करोगे। अच्छा, तो जो अल्लाह ताला की अताअत है वो असल में, ये भी मैंने आप लोगों को समझाया था कि असल में वो क्या है, वो अपनी फ़ितरत की अताअत है, सही है। और इंसान की जो फ़ितरत है असल में वो इंसान की अपनी रूह है। और जो इंसान की रूह है वो हमारी इंडिविजुअलिटी के करीब है, ठीक है, यानी अल्लाह ताला के करीब है, हमारे खुदी के करीब है, ठीक है ना। इल्लामा इकबाल का शेर है कि हयात व मौत नहीं अल्तफ़ात के लायक, फ़कत खुदी है खुदी की निगाह का मकसूद। तो हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है कि हम अपनी खुदी को, यानी हम अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या कर लें, हासिल कर लें। ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद। यानी हम जो है ना, अपनी ख़ुद की, अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपनी ख़ुद की पहचान, अल्लाह ताला की पहचान करें, इंडिविजुअलिटी की तरफ जाएं, हम वो उस नुक्ते की तरफ जाएं। ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद, मेन मकसद ये है। यही मुझे आंसर भी मिला है अपने जितने रिसर्च के अंदर से, कि हमारी ज़िंदगी का मेन मकसद यही है, ठीक है, वो अल्लाह, और कोई मकसद नहीं है उसके अलावा। और उसके बताए हुए एक जापानीज़ फ़िलासफ़ी है जिसे हम इकिगाई भी कहते हैं। इकिगाई भी तकरीबन यही चीज़ें हैं, ठीक है ना। आप अपनी ख़ुद की जब पहचान करोगे, उस करीब जाओगे, तो वो आपको एक पर्पज़ आपको मिल जाता है कि आपको लाइफ में पर्पज़ मिल गया, आप उसी के लिहाज से आप उस पर आगे चलते रहोगे, ठीक है ना। और फिर बंदा जो है, जब लाइफ पर्पसफुल होती है तो जापानीज़ की जो लाइफ होती है उन लोगों की, वो 120-20 साल, 100 साल ज़िंदा रहते हैं, तो हेल्दी भी रहते हैं और खुश भी रहते हैं, ठीक है। खुश वही होता है जिसके पास, वो नहीं पैसे होते हैं, जिसके पास घर मटेरियल्स पोजीशन जिसके पास होती हैं, वो खुश नहीं होता। खुश वो है जो कि एक बामकसद ज़िंदगी गुजार रहा है, ठीक है। हमारा भी मकसद यही है कि हम अपनी इंडिविजुअलिटी को फाइंड आउट करें, हम अपनी इंडिविजुअलिटी को हासिल करें। ये है हमारी ज़िंदगी का मकसद, यानी हम अपने अल्लाह को फाइंड आउट करें, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलिटी जो है वो करीब किसके है? ला इलाहा इल्लल्लाह के करीब है। अच्छा, मैंने आप लोगों को फिर 2 वीडियोज़ में मैंने समझाया हुआ है कि कुछ में सिस्टम्स हैं अंकल एक्स के, या इबलीसी या ताऊती सिस्टम है, ताऊती निज़ाम है, ठीक है ना। जागीरदाना, सरमायादाना, ठीक है, मलूकियत, रहबानी आदि टीसी, जिसका ओरिजिन अल्लाह नहीं है। तो वो सिस्टम सारे अंकल एक्स के हैं और उनके कुछ कारिंदे भी हैं। उनके कारिंदे भी मैंने बताए हैं, ज़िक्र भी करता रहता हूँ। मेन सबसे पहले जो है वो गवर्नमेंट वो नहीं है जो आप लोग समझ रहे हो, जो ऊपर चला रहे हैं। असल में गवर्नमेंट चलाने वाले पीछे पूरा एक सिस्टम है इनका, ठीक है। मैं पूरी सिस्टम की बात करता हूँ, गवर्नमेंट वो नहीं है, वो तो सिर्फ मोहरे हैं, ठीक है ना। पूरे एक सिस्टम है, इनके अंदर ये सारे आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद मैं मीडिया की बात करता हूँ। तो मीडिया इनके कारिंदे हैं, ठीक है ना, जो उनको लगाए रहते हैं, इबलीस के चेले हैं,
जो कंपनीज हैं मल्टीनेशनल कंपनी सूद पे चलने वाली। अच्छा फिर जाली मुल्ला मुल्ला जो और पादरी मजहबी पेशवा जो हैं वो इनका तो सबसे बड़ा गढ़ जो है, ग़ुलामी का सबसे बड़ा गढ़ है इनका। जो खानकाहें हैं ना इनकी, ये ग़ुलामी का दर्ज देते हैं। उसके बाद IMF, वर्ल्ड बैंक, नेटो और जितनी भी प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, नेटो, यूनाइटेड नेशन, सीक्रेट सोसाइटीज़ और जितने सेलिब्रिटीज़ हैं हमारे, ये लोग जो हैं वो इनके एजेंट होते हैं। ये लोग करते क्या हैं, इनके इस सिस्टम्स की वजह से और इनके कारिंदों की वजह से हमारे अंदर कुछ बुत पैदा हो जाते हैं, ठीक है ना। और उन बुतों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है वो है नफ्स परस्ती। इसको मैंने चैनल में समझाया अभी अपने। नफ्स परस्ती पैदा होती है, ज़र परस्ती पैदा होती है हमारे अंदर। नफ्स परस्ती फाशी भी हयाई के ज़रिए से पैदा होती है। फेमिनिज़म की जो मैं नहीं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो इनका जो है सबसे पहला मकसद यही है कि इनके अंदर फाशी और बेहयाई। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि देखें, मैं जो वीडियो बनाता हूँ, जिसमें मैं एजुकेशनल वीडियो जब बनाता हूँ, यूट्यूब भी इनका ही है ना, यूट्यूब भी इन्हीं लोगों का ही है। तो जब मैं एजुकेशनल वीडियो बनाता हूँ या फिर मैं ऐसी वीडियो बनाता हूँ जो कि इनको एक्सपोज कर रहा होता है, तो ये लोग उस पर स्ट्राइक मार देते हैं और रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते हैं। अच्छा फिर जो फहाशी और बेहयाई की वीडियो, डांस गाना हो जिसमें जो है वल्गर लैंग्वेज यूज़ हुई हो, उसको जो है वो बिल्कुल ऐसा प्रमोट कर देते हैं। अभी एक जो वीडियो मैंने बनाई थी, क्या नाम है, इमोशनल अब्यूज़ के ऊपर, ज़रा मैं उस तरफ लेके आना चाह रहा हूँ कि साइकोलॉजी की तरफ लेकर रहा हूँ, इमोशनल अब्यूज़ और गैस लाइटिंग की तरफ लेकर रहा हूँ, ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है वो वल्गर लैंग्वेज यूज़ हुई भी थी, तो उस वीडियोस को इन्होंने प्रमोट किया। और उसके बाद जो वीडियोस, ऐसी वीडियोस हैं जो कि इनको ख़तरा होता है इन वीडियोस से, यानी इनके सिस्टम को ख़तरा होता है, तो उस वीडियोस को ये लोग आगे ही नहीं जाने देते, ठीक है। तो ये इनका जो है ना, इनका तरीका वारदात इनका ये है। इस तरह फहाशी और बेहयाई को ये लोग आम करते हैं और अच्छे जो हैं इनके सिस्टम पे जो बात का एजुकेशनल वीडियो जो होती है वो उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद जो है ज़र परस्ती मैंने अभी बात की थी। फिर उसके बाद मादा परस्ती या फिर ज़ाहिर परस्ती। जैसे कि इसकी एग्जांपल देता हूँ, पहली वीडियो में अंकल एक्स कहता है कि लाल जो है चेयर पे नहीं बैठो और सोने की और चांदी की और बिल्कुल VIP बादशाहों वाले, उसमें किंग्स नाम रखा है तो बादशाहों वाले चेयर में बैठो और पीछे बैकग्राउंड टाइट हो, कैमरा टाइट हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें एक ज़ाहिर परस्ती है। ये देखें ना, ज़ाहिर परस्ती असल में आपकी इंडिविजुअलिटी रूह है आपकी, ज़ाहिर परस्ती नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो ज़ाहिर परस्ती है फिर मादा परस्ती है, ये आपको आपकी इंडिविजुअलिटी से दूर लेकर जाती हैं, समझ में आई। आपको नफ्स परस्ती का शिकार करती है, आपको हिर्स, आपके अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आगे निकलने की चाह पैदा करती है ये मटेरियलिज्म। अच्छा फिर दुनिया परस्ती, इसकी भी मैं बात करता हूँ। दुनिया परस्ती क्यों होती है, वो ज़र परस्ती की वजह से। मैंने भी पिछली वीडियो में पार्ट 2 में समझा, ठीक है ना। तो लोगों में फिर हिर्स, लालच, हसद, मुनाफकत, रियाकारी, जुल्म, ये भी सारे हैं। ये आप लोग समझ रहे हो कि बुत जो है वो सिर्फ एक पत्थर की बुत है, नहीं, ये भी एक बुत है। कैसे? ये जो जितने हैं ना, ये जितने भी बुत हैं, ये तमाम के तमाम आपको उस इंडिविजुअलिटी से दूर कर रहे हैं, उस इलाह से, उस अल्लाह ताला से दूर कर रहा है। तो जो अल्लाह के राह में रुकावट बन रहा है वो क्या है फिर? आपका इलाह अगर कुछ और है तो फिर वो आपका बुत नहीं हुआ, ये आपका बुत नहीं है, नफ्स परस्ती बुत नहीं है आपका। हिर्स कर रहे हो आप, लालच कर रहे हो, जितनी भी बुराई है इब्लीस का, जितना भी जो भी है बुराई का जो शर है ना, ये इब्लीस है। और इसकी जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम बुत परस्ती के अंदर आएंगी, ठीक है ना। और खैर की जितनी भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, वो इंडिविजुअलिटी की तरफ से, इंडिविजुअलिटी है हमारी खैर जितनी भी है, ठीक है ना। तो वो है तौहीद की तरफ लेके जाइए हमें। बाकी जितनी भी चीज़ें वो आपको बुत परस्ती में लगा के रखती हैं। और ये सारी चीज़ें हम लोग सिर्फ इसको ज़ाहिर वाले एक बुत को बुत समझते हैं, इनकी इस बुतों को कोई देखता नहीं है, समझता नहीं है। जुल्म, ठीक है ना। ताकत परस्ती के बेस पे हम एक दूसरे को यहाँ पर मिलते हैं। ख्वाहिश परस्ती, अकल परस्ती, फ़ायदा देखकर, नफ़ा नुकसान अपना देखकर, ठीक है ना। उसके बाद ये पीर परस्ती के बारे में मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, इब्लीस की मजलिस शुरा में इल्हाम इकबाल कहते हैं कि हमारे एक इब्लीस का चेला कहता है, हमारी सही पेहम की करामत है कि आज सूफ़ी व मुल्ला मलूकियत के बंदे हैं तमाम। तो जितने भी सूफ़ी हैं, पीर परस्ती यही है, इतने सूफ़ी और मुल्ला हैं वो तमाम की तमाम क्या हैं, वो मलूकियत के बंदे हैं। आज के दौर में आप लोग देखें, जिहाद हम पर फ़र्ज़ हो चुका है, लेकिन ये लोग जो हैं वो जिहाद का ऐलान नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे खुद उस इम्पीरियलिज़म के ग़ुलाम है, उस मलूकियत के ग़ुलाम है, उस बादशाहत के ग़ुलाम है ये लोग,
ठीक है ना। और इनकी खानकाएं जितने भी हैं वो गुलामी का सबसे बड़ा दर्स देती हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्यों नहीं ऐलान करते? क्योंकि ये लोग खुद गुलाम के बच्चे हैं साले। अच्छा, फिर इसको बोलते हैं कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह। इन्हीं को जो है ना, इन्हीं लोगों को, मुल्लाओं को और सूफी और पादरियों को काम में लगा के रखते हैं, मीडिया वालों को काम में लगा के रखते हैं। बोलते हैं कि मस्त रखो जिक्र फिक्र सुबह गाई में से, पुख्ता तर कर दो मिजाज खानकाही में से, ठीक है ना। तो मिजाज खानकाही में पुख्ता तर कर देते हैं ये चीज़ें। मिजाज खानकाही मतलब जो सिचुएशन आज के दौर में जो भी चल रही हैं हम उससे मुतमईन हो जाएं। जो भी मतलब इतने बेगैरत हो गए कि वहाँ पे बंदे मर रहे हैं, मरे जा रहे हैं, यहाँ पे जुल्म पे जुल्म हुए जा रहा है, दुनिया के अंदर जुल्म बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग जो हैं वो मुतमईन बेगैरत हैं एक किस्म के। तो बिल्कुल उसमें हम लोग मुतमईन रहते हैं, मिजाज खानकाही में मुब्तला है। और यही लोग, यही चेले हम लोग बोलते हैं कि मुल्ला लोग और जो जितने भी सूफी, इन लोगों को इनका काम क्या होता है कि आलम किरदार से दूर करते हैं। बोलते हैं तुम उसे बेगाना रखो आलम किरदार से, किरदार ही नहीं इनका कोई। मेन जो इनको जिहाद करना चाहिए तो ये लोग उस मैदान में तो बस मुंह के फायर हैं, ये लोग मुंह से करते हैं जो करते हैं, ठीक है ना। मेन आन का किरदार है ही नहीं, जो कि जाहिर किरदार होना चाहिए, जिहाद जो होना चाहिए। बस ये मुंह से करेंगे जो करेंगे, ये इनका कोई अमल नहीं है। मैदान जंग में कोई अमल नहीं है इनका, अमली कोई काम नहीं है इनका, ठीक है ना। यही बेहतर इलाहियात में ये उलझे रहे, ये किताबुल्लाह की तावीलात में उलझे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये इन सभी में ही उलझे रहे हैं कि ऐसे हाथ बांधना है, ऐसे हाथ बांधना है, और इधर हाथ रखना है, और ये नबी है, वो नबी है, और ये कुफर है, ये काफिर है, वो शिया है, ये सुन्नी है, वो फलां फलां, इन सब में ही इनको लगा के रखो। अच्छा, फिर इन गरीबों के मुकद्दर में है सुजूद, इनकी फितरत का तकाजा है नमाज बेक़याम। तो ये लोग ऐसे नमाज में हमें लगा के रखते हैं जिनका बेक़याम, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है, अमल से दूर है ना भाई। उसके अंदर हम अमल ही नहीं कर रहे हो तो उस नमाज का क्या फ़ायदा है आपका? तो वो नमाज तो ग़ुलामों की नमाज हुई आपकी, अल्लाह को थोड़ी नमाज कर रहे हो आप। वो नमाज जो है वो सजदा कर रहे हो, वो उस इम्पीरियलिज्म को, बादशाहत को, आप उस मुल्कियत को कर रहे हो सजदा। अच्छा, है तवाफ़ो हज का हंगामा अगर बाकी तो क्या कुन होकर रह गई मोमिन की तेगे बेनाम। तो ये जो हज और तवाफ़ चल रहा है ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हंगामे के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग जो हैं वो जमा हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं, और ये देखें हज का मकसद क्या है? मुहासबा नफ्स। मुहासबा नफ्स कहाँ है? कोई नहीं है। सेल्फी ले लिया उधर से, इधर से सेल्फी ले लिया और हाँ अपलोड कर दिया, बस ये रह गया। और तवाफ़ ये रह गया, घूमो फिरो, बस ये हंगामे के सिवा और कुछ भी नहीं है आज के दौर में। तो ये जो जितने जो है ना इन लोग, इनकी कारिंदे और ये जो सिस्टम्स हमारे अंदर इस किस्म के बुत पैदा कर देते हैं। और इन बुतों से होता क्या है? इन बुतों से ये होता है कि हम जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूर हो जाते हैं, यानी जिहाद से दूर हो जाते हैं हम। हमारे अंदर जो है जितने भी बुत हैं ये जिहाद से दूरी, क्योंकि हम मुतमईन हो जाते हैं, मुतमईन बेगैरत बन जाते हैं और सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ठीक है ना। जो जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो तो फिर आपको कुछ करने का दिल ही नहीं करता। तो इस जिहाद से ये दूर कर देते हैं ये सारे बुत। तो इसका हल है ला इलाहा इल्लल्लाह। जो लफ्ज़ ला इलाहा इल्लल्लाह है जिसकी इमरान खान बात करता है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह इन तमाम सिस्टम्स के जो ख़िलाफ़ जो है ना वो जंग है, वो जिहाद है, ठीक है ना। कि आप हक़ के ख़िलाफ़, हक़ के लिए और बातिल के ख़िलाफ़ शेर की तरह आओ मैदान में, ठीक है ना। और किसी की परवाह नहीं करो, नताइज की परवाह नहीं करो, आप जुल्म के ख़िलाफ़ निकल जाओ बाहर शेर की तरह, ठीक है, क्योंकि शेर परवाह नहीं करता किसी की भी नताइज की। अच्छा, तो इनका जो हल है वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, और जो इंडिविजुअलिटी हमारी, और मुहासबा है नफ्स, जो है असल में सूरह शम्स के अंदर है कि फला पा गया वो जिसने अपने नफ्स का मुहासबा कर लिया, ठीक है ना। तो इंडिविजुअलिटी की तरफ जो आ गया वो है कामयाब असल में। तो अब आने वाली वीडियोज़ में इसको मैं समझाऊँगा कि जिहाद असल में इन चीज़ों का, ये तमाम जो है ना सिस्टम्स, इनका जो हल है वो है जिहाद। और अब जिहाद की रूह किस तरह पैदा होगी हमारे अंदर, तो जिहाद की रूह के लिए मैं एक वीडियो बनाता हूँ नेक्स्ट आने वाली, उसके अंदर मैं आप लोगों को सही से समझाऊंगा कि हम अपने अंदर मुहासबा नफ्स किस तरह पैदा करें। और इंडिविजुअलिटी के ऊपर भी ज़रा मैं प्रैक्टिकल वीडियोस बनाता हूँ, इसको भी आगे रमज़ानों में समझाऊंगा आपका जिहाद। और उससे पहले ज़रा प्रैक्टिकल वीडियोस में आते हैं, मैं उसी तरफ लेके इंडिविजुअलिटी और जिहाद की तरफ आप लोगों को लेके जाऊँगा इंशाल्लाह रमज़ान तक। और फिर इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे जिहाद के ऊपर, कंप्लीट जो जितनी भी मिसकंसेप्शन है उसके ऊपर एक वीडियो बनेगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।